हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें, हरियाणा की तस्वीर तो पूरी तरह से अब पलटती हुई नजर आ रही है। तो वहीं रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी में जश्न का माहौल है। माधुरी, हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी में जश्न का माहौल बनने लगा है। हालांकि अगर जश्न की तैयारी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन रुझानों में बीजेपी को बसंत पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। कुछ ही समय पहले ये तस्वीर पूरे तरीके से ऑपोजिट दिखाई दे रही थी। आतिशबाजी यहां पर कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रही थी, लेकिन हरियाणा की तस्वीर पलटी पलटी सी नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान है, ये नतीजे नहीं है। अभी फिलहाल नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी में अब जश्न का माहौल है। एक तरफ सुन सपट जहां नजर आ रहा था, पिछड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन अब पूरे तरीके से गेम चेंज हो चुका है। देखिए बसंत, यहाँ पर कयास कुछ और लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तस्वीरें कुछ और नजर आ रही हैं, रुझान कुछ और नजर आ रही हैं। लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की, अभी भी इस पर क्वेश्चन मार्क है। रुझानों में हालांकि बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी में जश्न का माहौल बनना भी शुरू हो गया है, लेकिन देखना होगा कि ये जो हरियाणा की जो तस्वीर है पलटी हुई नजर आ रही है वो कितने समय तक रहती है, क्योंकि अभी भी वोटिंग जो वोट है उनकी गिनती हो रही है और जैसे जैसे समय बीतेगा रुझानों में बदलाव नजर आ सकता है। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये अभी नतीजे नहीं है, ये सिर्फ रुझान है। अभी समय लगेगा नतीजे आने में और तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। बिल्कुल, ऐसे में माधुरी अगर बात करें, यहां पर कांग्रेस के खेमे में पहले खुशी का माहौल था, लेकिन जिस तरीके से रुझान अपना रंग बदलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सभी सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। रुझान में नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट बहुमत है और सोपोर से अफजल गुरु का जो भाई है, अब वो बताया जा रहा है कि आगे चल रहा है। और साथ ही अब हमारे गेस्ट भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, रुख उनका करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझान पूरे तरीके से बदल चुके हैं। माधुरी, बिल्कुल बसंत, देखिए यहाँ पर तैयारियां तो सभी पार्टियों ने की थी। अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें बसंत, तो हमने देखा था हर एक पार्टी ने पूरा जोर लगाया है। बीजेपी के दिग्गज लगातार रैलियां कर रहे थे और ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो सरकार है वो कांग्रेस की बन सकती है, क्योंकि किसानों का मुद्दा, जवानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा बहुत उठता हुआ नजर आया हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और ये जो मुद्दे उठ रहे थे उससे कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अभी फिलहाल बसंत जो रुझान सामने आ रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। क्या लग रहा है आपको कि जैसे जैसे समय बीतेगा रुझानों की जो तस्वीर होगी वो कैसी नजर आ सकती है? बिल्कुल, आने वाले समय में देखने की बात ये होगी माधुरी की जैसे जैसे अब जो पेटियां खुलेंगी। तो सुशील गुप्ता को सुन रहे थे आप, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई पूरे तरीके से तय है, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है आने वाले समय में हो सकता है कि इनमें चेंजमेंट और बदलाव देखने को मिले। माधुरी, 100% इस बात की आशंका है कि ये रुझान आने वाले समय में बदल भी सकते हैं, क्योंकि नतीजे नहीं है। बिल्कुल बसंत, ये नतीजे नहीं है, रुझानों में बदलाव नजर आ सकता है। लेकिन पहले हम देख रहे थे कि कांग्रेस आगे चल रही थी रुझानों में और अब बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा। जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा सीटों को लेकर मतगणना चल रही है और वहां पर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो आगे चल रहा है। तो देखना होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन बसंत, अगर बात करें कांग्रेस की रणनीति की या फिर बीजेपी की रणनीति की, इतने मुद्दे होने के बावजूद मुद्दे तो बेहद ज्यादा है। माधुरी, हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं हरियाणा के रुझानों को? गेम पूरे तरीके से पलटता नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों के हिसाब से बात अगर करें। मनीष, बसंत जी, जो शुरुआती रुझान है निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया पहलवान, जवान और किसान का, वो नैरेटिव जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो जनता खारिज करती हुई नजर आ रही है। जो अभी देखें, भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई तो बिल्कुल मजबूती से नजर आ रही, लेकिन जो लग रहा था कि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव के पहले खींचतान चल रही थी और जिस तरह से पार्टी नेतृत्व से लोगों को, एक बागियों को लगातार पार्टी से निकाल रहा था, ये संदेश जा रहा था कि बीजेपी बिल्कुल अपनी एक जो है
स्ट्रिक्ट लाइन पर चल रही है और जनता के बीच में सीधा संदेश दे रही है और ये लग रहा है कि जनता तक वो संदेश गया है। जो नैरेटिव एक सेट हुआ था वो नैरेटिव को जनता ने खारिज किया है और भाजपा जिस तरह से आगे बढ़ रही है ये रुझान निश्चित रूप से आगे चलकर आधे एक घंटे में ट्रेंड में बदलकर उसके बाद में निश्चित परिणाम में बदलेंगे और 12 बजे तक जो है वो तस्वीर मुझे लग रहा है पूरी तरह से साफ हो जाएगी और तस्वीर जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंताजनक होगी क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल मानकर अभी आज सुबह तक ये लग रहा था कि कांग्रेस मानकर चल रही है कि सरकार उसकी बन रही है, मुख्यमंत्री उसके बन रहे हैं, आपस में मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे उनके बयान आने शुरू हो गए। लेकिन जिस तरह से अब जनता ने संदेश दिया है तो ये है पार्टी और मीडिया इससे अलग एक जनता की भावना होती है और जनता की भावना हमेशा साइलेंट होती है। वो आगे एक घंटे में हमें निश्चित रूप से सामने नजर आएगा। बिल्कुल जनता की भावना नजर आ रही है, रुझानों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि जनता की क्या भावना रही है और क्या कयास लगाए जा रहे थे। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, इन रुझानों को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अगर दिखा रहे हैं तो इस समय बीजेपी को दिखा रहे हैं कितनी जल्दबाजी, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम अब ईवीएम में अगर ध्यान आ रहे हैं ये ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन पोस्टल पर और ये बात मुझे जोर है कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है आलोक पांडे जी, आपके ऑडियो में फिलहाल दिक्कत देखने को मिल रही है, किसी टेक्निकल खामी के चलते इसे ठीक कराते हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो खुशी का माहौल हरियाणा को लेकर अगर बात करें तो जी वसंत जी, किस तरीके से देखते हैं इन रुझानों को सर आप? हो सकता है कि आने वाले समय में बदल भी सकते हैं क्योंकि शुरुआती रुझान ही है। वसंत जी, शुरुआती रुझान तो अभी पहले थोड़ी देर चल रहे थे जब पोस्टल बैलेट गिने गए। शुरुआती रुझान है, अभी खुश होने का क्या समय नहीं है क्या, या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन्हें नतीजों को लेकर चल रही है? नहीं, देखिए, हम अभी भी नतीजों को लेकर आशावान है। इससे पहले भी जब नतीजे आए तब भी हम आशावान थे। हमने कहा था कि 10 बजे के आसपास जो परिणाम आएंगे वो धीरे धीरे नतीजों की ओर बढ़ेंगे। वो 12 बजे जो आपका रहेगा वो नतीजों में तब्दील हो चुका रहेगा क्योंकि हरियाणा में विधानसभाएं बहुत छोटी हैं, 2 लाख की, 1.5 लाख की। यहाँ परिणाम आने में 12 बजे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से हम 10 बजे के आसपास जो फिगर दिखेगा उसको लगता है कि आगे 12 बजे तक उसी में थोड़ा बहुत रद्दोबदल के साथ परिणाम आपको दिख जाएंगे। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। आलोक जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मेरा मानना है ये भी कहना भी जरूरी। 1 घंटे और वेट करना होगा, 1 डेढ़ घंटे बाद स्टेबिलिटी की बात होगी। अभी भी यूनियन के लिए प्रारंभिक रुझान